हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? चलिए आज हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण की। देखते हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। पहला है स्पर्श व्यंजन। देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान को स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, जो 5 वर्गों में विभाजित है। बात करते हैं हम 5 वर्गों की। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? पहला है हमारा का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा और उच्चारण स्थान कंठिया कंठिय। दूसरा है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, न्य। उच्चारण स्थान तालु या तालव्य। फिर है टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, ना, मूर्धा या मूर्धन्य। ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना, दंत या दंत्य। पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ या ओष्ठ्य। फिर व्यंजन वर्णों को घोषक के आधार पर भी बांटा गया है, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आघोष होता है। जैसे कि हमारा है का वर्ग। तो का वर्ग का और खा, ये क्या हुआ? आघोष हुआ। चा वर्ग का चा, छा, टा वर्ग का टा, ठा, ता का ता, था और पा का पा, फा। ये सब क्या हुए? हमारे अघोष। दूसरा हमारा सघोष। तो सघोष देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष होता है। यानी कि जैसे कि हमारा ये का वर्ग है, तो का वर्ग का गा और घाड़ा, ये हमारा सघोष हुआ। ऐसे ही सारे वर्ग के तीसरा, चौथा, 5वां सघोष होता है। फिर हमारा आता है प्राणत के आधार पर। प्राणत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। यानी कि हमारा जो ये का वर्ग है, तो का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? हमारा का। और तीसरा वर्ण कौन सा है? घा। और चौथा कौन सा है? ड़ा। तो ये हमारे क्या हुए? अल्पप्राण हुए। ऐसे ही सारे वर्णों के आते हैं, सारे वर्ग के वर्ण आते हैं हमारे। फिर आता है हमारा महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे कि हमारा का वर्ग है, तो का वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? खा। और चौथा कौन सा है? खा। तो ये हमारे क्या हुए? महाप्राण हुए। इनकी एक ट्रिक है, जो मतलब विषम होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और जो सम होते हैं जो सम पर आते हैं, यानी कि जैसे कि 2 है तो 2 सम है, और 4 है तो 4 भी सम है। तो ये क्या हुए? महाप्राण हुए। फिर ये कुछ पॉइंट हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य कहलाता है। जो हमारे ये 5 वर्ण हैं, तो इनका जो हमारा 5वां वर्ण है, 5 वर्ग जो हैं, इनका 5वां वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? नासिक्य। जैसे कि का वर्ग का ड़ा, चा वर्ग का न्या, टा वर्ग का डा और ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मैं। ये हमारे क्या हुए? नासिक्य व्यंजन। और टा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। जो हमारा टा वर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। फिर हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, रे, ल, व। य, र, ल, व के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमारा यह है, तो यह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। रे का उच्चारण स्थान दंत। ल का उच्चारण स्थान दंत हुआ। वा का दंतोष्ठ। हम जब बै को बोलते हैं तो दंत ओष्ठ, हमारे दांत और होठ दोनों लगते हैं, दंतोष्ठ। और ये क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण। फिर है य और व, ये कैसे स्वर हैं? अर्ध स्वर हैं। र लुंठित व्यंजन है और ल पार्श्विक व्यंजन है। फिर हमारे आते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले,
ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, तो श बोल रहे हैं हम तो थोड़ा सा घर्षण या रगड़ लग रहा ना, श। दूसरा श, तीसरा श है, तो श तालु, श मूर्धा, श दंत मूल है कंठ। और ये क्या होते हैं हमारे अघोष महाप्राण। यानी कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कैसे होते हैं, आघोष महाप्राण होते हैं। फिर आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। वह व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन हमारे दो वर्णों के मेल से बनते हैं। छ, त्र, कै, श्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।